वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपने उसका टाइटल थंबनेल में देखा होगा, खुद गर्ज नहीं हूँ। जी हाँ, अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपको आज इस रीडिंग में पता लगेगा खुद गर्ज मतलब सेल्फिश। जो भी व्यक्ति इस टाइम आपके मन में है, दिमाग में है, ये उस पर्सन की रीडिंग है। आपको उनका नाम अपने मन में 3 बार लेना है और उसके बाद आपको उनकी फीलिंग्स, उनके इरादे, उनका आपके लिए जो भी थॉट है, इमोशन है, वो सब पता लग जाएगा। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है और ये मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई है रीडिंग जिनको पाइल्स चुनने में, ऑप्शन चुनने में या विकल्प चुनने में दिक्कत होती है। तो कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ हैं, आप बस उनका मन में नाम लें 3 बार और फिर रीडिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो कह रहे हैं मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, यानी कि वो सेल्फिश नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ? सबसे पहले तो इन्होंने ना आपके इस रिश्ते को पहले कुछ इस तरीके से माना हुआ था जिसमें ये अपने जीवन का कोई मतलब नहीं ढूंढ पा रहे थे। इनका आपके साथ जो रिलेशन बना होगा बहुत सडन बना होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बना होगा। ये पर्सन आपको तब मिले होंगे अपनी लाइफ में जब इनकी लाइफ का कोई बैड चैप्टर या कोई ओल्ड साइकिल किसी और इंसान के साथ कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि इनका मुझे हार्ट चक्रा उस टाइम पास्ट के कार्ड्स के अकॉर्डिंग टोटल वुंडेड नज़र आ रहा है, ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। जैसे दिल में किसी के जाने के बाद पूरा जो दिल होता है ना, छलनी हो जाता है, वो नज़र आ रहा है। तो ये खुदगर्ज नहीं है, ये अपने आप को आपके सामने प्रूफ करना चाहते हैं कि इन्होंने आपके जीवन में आने के बाद अगर आपके प्यार को समझा नहीं है, आपको इक्वल गिव एंड टेक में इस रिश्ते को निभाने का कभी भी खुद जिम्मेदारी नहीं उठाई, हमेशा आपका इंतज़ार किया है, आपके ऊपर ही इस रिश्ते का सारा भार डाला हुआ है कि आप ही फैसला करो, आप ही एक्शन लो, आप ही इन्हें मनाओ, आप ही इनको अपने जीवन में रखने के लिए कोशिश करो। तो अब इनको लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में पहले हुआ था आपके साथ, उस टाइम ये उस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनका उस टाइम दिल टूटा हुआ था। कभी कभी क्या होता है गाइस, एक बात मैं आपको जनरल तरीके से उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। हम किसी को जब प्यार करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमें प्यार करता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हमसे रोज़ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हमसे रोज़ वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम कितने बजे घर से गए, कितने बजे घर वापस आए, इस सब की जानकारी वो अगर हमसे ले रहे हैं तो वो प्यार ही है, वो केयर होती है, किसी का ख्याल रखना। प्यार एक अलग चीज़ है, ख्याल रखना अलग है, अटैचमेंट अलग है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर आपके साथ रिलेशन में आ जाए लेकिन वो अपना पुराना ब्रेकअप नहीं भूल पा रहे, किसी के साथ उनका पिछले 5 साल अफेयर रहा, 10 साल रहा, चाहे 1 साल ही रहा, लेकिन उस 1 साल में उनका रिश्ता उस इंसान से शायद बहुत डीपर लेवल का बॉन्ड था, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन था। तो वो ब्रेकअप तो हो गया, उसके बाद आप उनकी लाइफ में आए। ज़रूरी नहीं है कि आपके आने के बाद उनको 100% आपसे उसी टाइम प्यार हो गया। कभी कभी जो वुंडेड सोल्स होते हैं अंदर से, जिनको ज़ख्म बहुत गहरे मिले होते हैं, जिनके प्यार में
अनुभव बहुत ट्रैजिक होते हैं, बहुत टेरेबल होते हैं। उन लोगों को ना प्यार एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो मानते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन शायद उतने लेवल का प्यार नहीं हुआ था जितना वो अपने एक्स को करते होंगे। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, उन्हीं लोगों के साथ करेगा जिनके साथ ऐसा कोई सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपको कभी कभी लगता होगा कि ये किसी और से भी बात करते हैं मेरे अलावा। तो अब ये पर्सन का जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जो ट्रांजिशन फेज इनकी लाइफ में शुरू हो गया है, वो इनको ये बतलाने पर और ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि वो जो फील कर रहे हैं अब अपनी लाइफ के अंदर आपको लेकर, वो किस तरह से जाहिर करें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन ऑलरेडी डेड है, इसमें ब्रेकअप हो गया है, और ये ब्रेकअप हुए भी कुछ महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गया है, या कुछ 2-3 साल भी निकल गए हैं। और ऐसे कार्ड्स भी यहाँ पर हैं जिनमें ब्रेकअप नहीं है, लेकिन आज तक आपको वजह नहीं मालूम चली कि इन्होंने आपकी लाइफ में वापस जब ये आए थे, आपको मिले थे, उसके बाद ये फिर चले गए, तो ये किस वजह से आपको गोस्ट करके गए। इन्होंने आपको आज तक वो वजह नहीं बताई। यहाँ पे देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है ना, हम जब इसे ऑनलाइन आप सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी मुझे परिस्थितियाँ नज़र आती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर सिर्फ ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे एक टाइम पास रिलेशन बना रहे थे, आपको वो प्यार लगा, और जब आप उस रिश्ते से बाहर निकल गए तब उस पर्सन को पता लगा कि वो टाइम पास मैंने जो उसके साथ किया था, अब उसके जाने के बाद वो मुझे प्यार क्यों लग रहा है। कभी कभी ऐसे भी ट्विस्ट आता है, टर्न आता है कहानी में। और कभी कभी ऐसे कार्ड्स भी आते हैं जो ये बताते हैं कि एक ही समय पर आपका पार्टनर अपने खुद के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो आपको प्यार कर रहा है या फैमिली को कर रहा है, वो आपके साथ रहना चाहता है या सारी उम्र फैमिली के कहने पर अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाना चाहता है। क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली का होल्ड इतना ज़्यादा है पार्टनर पर कि उनका जो डिसीजन है ज़िंदगी में किससे शादी होनी चाहिए, किससे नहीं करनी, कब शादी करनी है, वो भी फैमिली वाले सोचते हैं। तो आपने आज रीडिंग का टाइटल देखा होगा, खुदगर्ज नहीं हूँ, मतलब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उनकी ज़िंदगी में शायद वो उस टाइम उनको भी समझ नहीं आ रहा था। अगर वो आपसे दूर हैं, आज किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, या आपसे उनका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट हो गया है, तब भी उस पर्सन को ये बात मन में ज़रूर आती है कि वो आपको एक बार तो बताएं कि जो भी उन्होंने लाइफ में आपके लिए किया या वो नहीं कर पाए उस वक्त, तो वो बिल्कुल भी मतलबी नहीं थे। कुछ ऐसा सरकमस्टेंस उस टाइम बना होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी जिसको वो नहीं हैंडल कर पाए, और वो आपको बताना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर आपको सच बताते कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो आप शायद उसी वक्त इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाते। तो आपके कार्ड्स ना बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी भी कहीं और शादी हो रखी है और इनकी भी कहीं और मुझे शादी नज़र आ रही है, लेकिन इस रिलेशन में अभी भी जो कहानी है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 5 वीक से लेकर 11 वीक्स में भी आ सकते हैं। ये टाइम थोड़ा ज़्यादा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का। 5 हफ्तों से लेकर अगले 11 हफ्तों में
ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन मैं उनके दिल के अंदर आपके प्रति जो प्यार है उसको बदला हुआ देख पा रही हूँ। जो वो ओल्ड पर्सन ओल्ड लव के साथ, जो वो पुरानी एनर्जी में थे कि पहले पहले उन्होंने आपको बहुत चेस किया, पैम्पर किया, आपको बहुत अपने भरोसे में लिया, हर तरह से आपको तसल्ली दी कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरा तुम्हारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। वो कैसे भी करके तुम्हें प्यार देंगे, तुम्हें तुम्हारा हक देंगे, तुम्हारे लिए समय निकालेंगे और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन शायद उस टाइम डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक ही तरह की साइकिल में नहीं चलती। अगर इस तरह की ज़िंदगी होती तो साल में 365 दिन ना होते। आप यहीं से देख लीजिए कि अगर सुबह होती है तो रात आती है, और जब रात ढलती है, शाम ढलती है, अंधेरा छटता है, तो फिर अगले दिन नया सवेरा होता है, फिर से सूरज निकलता है, फिर से रोशनी होती है। तो ये एक साइकिल है ज़िंदगी में। अगर बारिश है तो बारिश का सीज़न भी ख़त्म होगा, अगर गर्मी है तो गर्मी का भी सीज़न ख़त्म होगा, अगर सर्दी है तो सर्दी भी अपने टाइम पर आकर फिर चली जाती है। तो हर जगह पर, ब्रह्मांड में कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह एक सिस्टम है, वो एक नेचुरल सिस्टम है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी रिलेशन में एक साइकिल होता है, एक सिस्टम होता है जो हमें नहीं मालूम होता, जो ऊपर से चलाया जा रहा है, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। और हम तो सिर्फ इस धरती पर पपेट की तरह आए हैं, कठपुतलियों की तरह। कहाँ पर हमें कैसे नचाया जा रहा है, हम कौन से कर्मों को पूरा करने आए हैं, और कौन से लोग हमारी लाइफ में हमसे कर्मों का हिसाब लेने आए हैं। तो हम सब एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हैं। ये बातें बहुत फिलॉसफिकल हैं, शायद मेरे कुछ दर्शकों को समझ नहीं आएंगी और वो कहेंगे मैम पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, ऊट पटांग, समझ नहीं आ रहा। तो टैरो रीडिंग भी उन्हीं को समझ आती है जिनका कनेक्शन डिवाइन के साथ, हायर पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, और लाइफ की जो मिस्ट्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, ऐसा क्यों है। तो उन्हीं लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। जो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो लॉजिक लगाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सब बकवास है, तो उनके लिए सब बकवास ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत लोगों ने जीवन में धोखे दिए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने खुद के रिश्तेदार इंसान को धोखा दे जाते हैं, मतलब निकाल कर चले जाते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर आए होंगे जो इनसे फ़ायदा उठाते होंगे। अब वो पैसों का फ़ायदा उठाते हैं या इनको अपनी लाइफ में रखकर इनकी पावर का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग स्टेटस वाइज, पावर वाइज, अथॉरिटी वाइज काफ़ी समाज में रिप्यूटेड हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। काफ़ी लोग इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनके पास कोई तो पावर है। ये पावर पैसे की है, पोजीशन की है, अथॉरिटी की है, या इनका लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि कुछ लोग चकाचौंध के जीवन से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं ना कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, तो कुछ लोग ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाना पसंद करते हैं। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि जो लोग भी मेरी तरफ आकर्षित होते हैं वो मतलब के लिए होते हैं, और इन्होंने आपको उन लोगों के साथ कंपेयर भी करना शुरू कर दिया है, तुलना करनी शुरू कर दिया है कि वो लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो ये इंसान आपके जीवन में
जो भी सच्चा इरादा लेकर वापस आना चाह रहे हैं वो ये है कि ये आपको शायद लाइफ टाइम अपने कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, सारी उम्र किसी को अपने जीवन में रखना। अब उससे शादी हो ना हो फिर भी टच में बने रहना, कांटेक्ट में रहना। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो गए हैं, तो आपके अंदर कोई ऐसी खूबी तो है, कोई ऐसी काबिलियत तो है। क्योंकि अगर वो आपके बारे में ऐसा सोच पा रहे हैं कि अगर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक पूरा परिवार है, फिर भी मैं इसकी तरफ इतना गहरा कनेक्शन क्यों फील कर रहा हूँ या क्यों फील कर पा रही हूँ, मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ। अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं गाइस, तो डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। मैंने आपको टाइम भी बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए आने वाले 5 हफ्ते, इस रीडिंग के तुरंत बाद से 5 हफ्तों का टाइम लगा लेना। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय होता है वो, और 5 हफ्तों से लेकर 11 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। आपको वैसे भी नंबर 5 या नंबर 11, काफ़ी लोगों को तो 111, 11, 11, 555, सिंगल 5 अगर नज़र आ रहा है, बार बार दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप ये फील कर पाओगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में इनसे जुड़े कुछ शिफ्ट आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस शुरू हो गए हैं। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं, जिनका पार्टनर भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, उन लोगों के लिए उनके पार्टनर जो उनसे बोलना चाहते हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो थोड़े डिलेमा में है। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके साथ अब ये रिलेशन पहले जैसा नहीं बन पाएगा। अगर वो आ भी गए तो आप उन्हें पुरानी बातों के लिए टॉन्ट मारोगे, और उनका जो सेक्रल चक्रा है, क्राउन चक्रा है, और उनका जो हार्ट चक्रा है, वो भी अभी हील्ड नहीं है। और ये मैंने जो आपको 3-4 चक्र बताए हैं, जब ये हील नहीं है तो इंसान पूरे अपने होशो हवास में पूरी फीलिंग्स को लेकर, पूरी भावनाओं को लेकर, पूरे प्यार को लेकर कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता। इनकी लाइफ में ना मुझे कुछ और लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इनका ध्यान भटकाते हैं, जैसे इनके दोस्त हैं, इनके साथ काम करने वाले ऑफिस के कुछ लोग हैं। वो कभी कभी इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें किस बात की कमी है, क्योंकि कभी कभी वो इनके हाव भाव से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंसान शायद जीवन में प्यार के लिए परेशान है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इनके पास पैसा भी हो सकता है, स्टेटस भी हो सकता है, पावरफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, देखने में भी गुड लुकिंग है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, या फिर जीवन को जीने का तौर तरीका बहुत ज़्यादा यूथफुल है, बहुत एनर्जेटिक है, फन लविंग पर्सन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो कैजुअली अट्रैक्ट होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो उसी से शादी करेंगे, नहीं। या तो इनका काम ऐसा होगा, जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी लोगों से सामना होता है, जिसे कहते हैं पाला पड़ना। अब ये इनका खुद का काम है या कोई जॉब करते हैं, तो इनके लाइफ में काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, बट सबके साथ ये इमोशंस नहीं रखते, ये बात मैं क्लियर कर दूं। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपसे अपनी मन की बात को शेयर करें, लेकिन वो ये भी अपने आप से खुद सवाल जवाब करते हैं कि अगर वो आपसे अपने मन की बात कहेंगे, पहली बात तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब कोई इतने महीने बाद आपकी लाइफ में वापस लौटेगा या लौटेगी,
तो उसको थोड़ा डर तो रहेगा, थोड़ी शर्म भी रहेगी, हिचकिचाहट भी रहेगी, और थोड़ा सा मन में ये डाउट भी रहेगा कि पता नहीं सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। तो आपके जो भी पार्टनर है ना, इनके मन में अभी फ़िलहाल ऐसे ख्याल आने शुरू हो गए हैं जिसमें वो अपने आप को ना आपके सामने सच साबित करने के लिए अपना पक्ष रखना चाहते हैं, यानी कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये टोटल ब्रेकअप लग रहा है। अगर आप किसी का पिछले 4-5 सालों से वेट कर रहे हो या उससे भी ज़्यादा टाइम निकल गया है, ये सोचते हुए कि एक दिन वो आएंगे, रिलेशन ठीक होगा, शादी होगी, फैमिली बनेगी, तो फिर आप अपने खुद की लाइफ के ज़िम्मेदार हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइज़, हमारा प्यार दूसरे के लिए तो सच्चा होता है, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए कितना सच्चा है वो आपको जनरल रीडिंग्स में नहीं पता लगेगा। वो केवल आपको पता लगेगा जब आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लोगे या अपनी कुंडली दिखाकर किसी ज्योतिष से उपाय लोगे, समाधान लोगे। आप मुझसे भी ये सारी सर्विसेज ले सकते हो, कुंडली दिखा सकते हो। अगर आपको टैरो में ज़्यादा फेथ नहीं है या आपको लगता है कुंडली से ज़्यादा सटीक जानकारी आपको मिलेगी, तो आप कुंडली के लिए भी संपर्क कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ऐसे इंसान का वेट है जिसने आपको कई बार अकेला छोड़ दिया है और अभी भी ये रिलेशन काफ़ी लोगों का स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो मेरे सामने ना कुछ नंबर्स हैं, ये एंजल नंबर्स हैं, और ये एंजल नंबर्स आपको अगर आने वाले 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में दिखते हैं, तब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने का संकेत आपको मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव में चेंज आए, करियर में आ सकता है, लाइफ में आ सकता है। मैरिज हो गई है आपकी तो आपके शादीशुदा जीवन में कोई अच्छा संकेत मिलने का वो टाइम होगा जब आपको ये साइंस दिखेंगे। किसी भी एरिया के लिए ये एंजल नंबर्स आपको कुछ मैसेज देंगे, तो आपको घबराना नहीं है। और सिर्फ यही नहीं सोचते रहना कि एंजल नंबर दिखने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो लव लाइफ ही ठीक करेगा। वो ज़िंदगी का कोई भी एरिया हो सकता है। तो ये एंजल नंबर्स आपको जो नज़र आएंगे वो हैं 777, अकेला 7 भी दिख सकता है, नंबर 7, या 77, और 786 भी दिख सकता है। किसी किसी को 1111, 111, 369 इकट्ठा नंबर है, 369 ये भी दिख सकता है। कुछ लोगों को 222 और 888 दिख सकता है, ठीक है। बाकी कुछ अदर कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन से आपका रीयूनियन इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये 1.5 महीने के बाद रीयूनियन का चांस बन जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस, एंजल नंबर्स और कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ फील हुए हैं जिसको लेकर आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आपको किसी तरह के उपाय करने के बाद, रेमेडी करने के बाद इनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। अगर आप कोई उपाय ऑलरेडी कर रहे हो, कहीं से आपने टैरो रीडिंग ले रखा है या अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लिए हुए हैं और उन उपायों को आप खुद कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो 1.5 महीने तक या 1 महीने के बाद
आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक आपके पार्टनर से इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कार्ड्स हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये पर्सन से आपका हो सकता है कि ऑलरेडी अगर ब्रेकअप हो गया है तो आप 1 से 1.5 महीने के बाद किसी नए रिलेशन में जाने को भी अपना मन बना सकते हो, ऐसा आपको फील होगा। और वो आपके पार्टनर के कारण ही होगा, क्योंकि वो पर्सन आपको अगर काफ़ी लंबे समय से बोल चुके हैं, हर बार वो आपको यही कहते हैं तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम शादी कर लो, तुम फैमिली का कहा मान लो, तुम उन्हें दुखी मत करो, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, हम दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं है। तो शायद आप में से कुछ लोग इनसे अपना मन फाइनली डिटैच कर सकते हैं। अब सबकी लाइफ अलग है और सबके पार्टनर एक जैसे तो नहीं है कि सबको वो यही कहें नहीं हम सारी उम्र साथ ही रहेंगे, परिवार वाले माने ना माने, दुनिया वाले भाड़ में जाएं, हम तो साथ ही रहेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लकी हो, लेकिन रीयूनियन के चांस आपके पर्सन ही बना रहे हैं। वो चाह रहे हैं अपनी एनर्जी से आपको लाइफ में लेकर आना है। आप उनको अगर अक्सर याद करते हो ना, बार बार उनका ऑनलाइन चेक करते हो, या आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, आप उनके लिए टैरो रीडिंग सुनने आते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी आपको बार बार उनकी तरफ खींचती है। और ये तब ज़्यादा होता है जब दो लोग एक दूसरे के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं, कल भी सोच रहे हैं, परसों भी सोच रहे हैं, उससे आगे आने वाले दिनों में भी सोच रहे हैं। इसको एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी कहा जाता है कि 5D में ये रिश्ता जो है 5th डायमेंशन में वो आज भी बरकरार है, वो टूटा नहीं है। सिर्फ 3D वर्ल्ड में, यानी कि 3D रिलेशनशिप जो होते हैं, जो एक्चुअली हमें नज़र आते हैं, इस फिज़िकल रियलिटी में आप दोनों में दूरी आई है, लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों आज भी कांटेक्ट में 5D में एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट भी रखते हो, एक दूसरे के बारे में जानने का भी मन कर रहा है। और कलेक्टिव्स के लिए तो गुड न्यूज़ है, रीयूनियन का बहुत बड़ा इंडिकेशन मुझे मिल गया है, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए हैं, एंजल नंबर्स भी रिपीट हुए हैं, जैसे 111, 222। और कुछ लोग तो यहाँ पर किसी से ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हैं और उनको पता है कि उनके पार्टनर चाहे थर्ड पार्टी में क्यों ना है, लेकिन वो लौटेंगे आपकी तरफ। और आपने किसी ने यहाँ पे उपाय भी शुरू करवाए हुए हैं पार्टनर के वापस लौटने के। और कुछ ऐसे लोग भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो अपनी लव लाइफ के लिए ना खुद से रोज़ कोई डायरी मेंटेन कर रहे हैं। आप कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ डायरी पे रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख रहे हो, या कोई टेक्निक आपने यूज़ किया है, या तो कोई विजन बोर्ड बनाया है अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा है, क्योंकि आप मैनिफेस्टिंग एनर्जी में ज़्यादा हो। तो अब आने वाला जो समय है वो आपके लिए जो भी चेंज लेकर आएगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप है, जहाँ पे पार्टनर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं, फिर भी वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तो उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, या तो फैमिली वालों के कारण ये रिश्ता टूटा और वो दूर चले गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि उनकी फैमिली इस रिश्ते में उनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि वो आपको भी दुख नहीं देना चाहते और तकलीफ़ में नहीं रखना चाहते। तो ये उनका आपकी तरफ एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज था कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ा या वो आपसे दूर गए हैं
या उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न उनकी फैमिली था। और कुछ लोगों में तो शुरू से ही मालूम था कि वो ऑलरेडी फैमिली वाले हैं, यानी कि वो मैरिड हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि रिलेशन में तो वो रहेंगे आपके साथ, लेकिन शायद शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उनके प्यार में इतने डूब गए, इतने अंधे हो गए कि आप उन्हें छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो कभी कभी कुछ गलतियां इंसान से खुद भी हो जाती हैं। बाकी ये उनकी मन की बात थी। कलेक्टिव्स के लिए ऑल साइन रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे सभी मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर एलिमेंट है। और ये रीडिंग बहुत इमोशनल भी लग रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी इमोशनल कार्ड्स भी हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को ना अपना पछतावा हो गया है। जैसे किसी को पहले किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कि कोई चला गया है उसकी लाइफ से, या उसने किसी को छोड़ा है, अपने से दूर किया है। शायद इनके हाव भाव से या इनके सोशल मीडिया से आज भी आपको ना लगता हो कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ा है, बट इनके कार्ड्स जो मैंने आज देखे हैं, मेरे सामने हैं, और जो इनकी एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है, उस एनर्जी से मैं क्लियरली आपको कह सकती हूँ कि ये कहीं भी हो, इनको पछतावा तो ज़रूर है, इनको गिल्ट भी है, इनको रिग्रेट भी है, और कहीं ना कहीं अंदर से ये कभी कभी अपने आप को दोषी भी मानते हैं। तो ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी? मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग की है और आज कार्ड्स भी बहुत सारे निकले हैं। ये रीडिंग शायद बहुत लोग सुन रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में आप जिससे भी प्यार करते हो, आपके लाइफ में उस पर्सन से आपका कांटेक्ट बन जाए, या वो हमेशा आपके जीवन में रहें, और आप खुशी खुशी उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, और हमेशा ये प्यार आपका एक दूसरे के लिए बरकरार रहे। तो आज का रीडिंग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट करके, और अपनी कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के लिए भगवान को थैंक यू लिख दो। उससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और आपका कांटेक्ट या कनेक्शन इस टैरो के चैनल से भी बन जाएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आए या नहीं आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आपको ऊपर वाला आपकी झोली में डाले। फ़िलहाल इतना ही। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कभी कभी कुछ लाइफ के लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।